हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज हो चुकी है सुबह, हो चुकी है हैप्पी मॉर्निंग की शुरुआत। हमारे सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार है, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो गाइज हो चुकी है मॉर्निंग, तकरीबन 4 बजे हैं। आज सैटरडे है मॉर्निंग, तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने फेस को ठंडे पानी से क्लीन अप करती हूँ। उसके बाद मैं अपने ब्यूटीफुल फेवरेट फेस वॉश से, अपने उपटन फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन अप करती हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे इतना सब करने के बावजूद भी मुझे नींद आने लगती है, तो मैं ब्रश कर लेती हूँ। और ब्रश करने के बाद मुझे कंफर्टेबल फील होता है, मेरा माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है, पीसफुल हो जाता है माइंड मेरा। तो ये सब तरीका मैं अपनाती हूँ मॉर्निंग। फ्रेंड्स देखिए, अभी 4 बजे है, कितना अंधेरा है। मैं लाइट ऑन करूँगी और फिर मैं जाऊँगी अपने रूम में, और फिर मैं अपना टेबल से शुरुआत करती हूँ। ड्रॉ वगैरह जो भी है, पूरा पेन्स वगैरह इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। हमारी तीनों सिस्टर जब पढ़ाई करने बैठती हैं, वहाँ पे सब इधर उधर बिखर के रख देती हैं। तो मैं सब मुझे डेली समय लगता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है वहाँ पे सब सेटअप करने में। तो सबसे पहले मैं ये कर ली कंप्लीट। अब उसके बाद से मैं जो सामान जहाँ पे रहता है उसको मैं सेट कर रही हूँ डेली की तरह। और फिर मैं उसको पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा मुझे क्लीन अप करना है। जो भी न्यूज़पेपर आता है पढ़ के ऐसे ही छोड़ देते हैं ये लोग, तो मुझे सब न्यूज़पेपर को फोल्ड करके उसका जगह चेंज करना है मुझे, और उसको अलग जगह ले जाकर रखना है। और फिर उसको अच्छे से पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा मुझे क्लीन अप करना है उसको। देखिए गाइस, मैं कैसे पूरा क्लीन अप करती हूँ। और मुझे अपने घर को ये करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है, और मुझे साफ़ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है। कम से कम मैं 5-6 क्लास में थी तब से मैं अपने घर की साफ़ सफाई मैं खुद करती हूँ। किसी और का किया हुआ मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं अपना काम सब साफ़ सफाई का खुद करती हूँ। और मुझे कंफर्टेबल भी फील होता है, मैं दिन भर सुकून से रह पाती हूँ। जिस दिन मैं ये सब नहीं करती हूँ मुझे खुद इरिटेशन फील होता है, थोड़ा भी डस्ट रहता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए गाइस, मैंने विंडो से कर्टेन हटाया, फिर मैंने देखा काफ़ी वहाँ पे डस्ट पड़ा हुआ था। तो मैं सबसे पहले डस्ट को वहाँ से क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद फिर वहाँ पे जो प्लांट्स रखा हुआ है फिर मैं वहाँ पे उसको सेटअप कर दूँगी। और फिर साफ़ करते करते तो गाइस, क्लीन करने के दौरान मेरे हाथ में लगा मेरे पापा का हेलमेट। तो पापा का भी इस सब काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेरी ही रहती है। तो मैं पापा का हेलमेट को क्लीन अप करूँगी, और इसके साथ साथ मैं अपनी छोटी सिस्टर जो है मेरी लाडो, उसका भी मैं हेलमेट क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के बाद फिर मैं उसको सेटअप करूँगी, जहाँ पे जो रहता है उसको मैं वहाँ सेट करूँगी। जो भी प्लांट्स पौधे जो भी थे यहाँ रखा हुआ मैं उसको रखूँगी। और फिर बारी आती है न्यूज़पेपर्स की, तो ये लोग रीड करके सब ऐसे ही रख देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सबको एक एक करके फोल्ड करके फिर मैं उसको रख देती हूँ। फिर आई बारी मेरी रूम की, तो मैं अपने रूम की भी कर्टेंस को हटाती हूँ। और फिर मैं वहाँ पे डस्ट काफ़ी पड़ा हुआ है तो मैं सबसे पहले उसको क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के बाद जो भी ड्रॉ है, अलमीरा है, उसको मैं सब पूरा अच्छे तरीके से पूरा क्लीन की। और उसके बाद पूरा ऊपर, मेरा हाइट उतना काफ़ी है नहीं कि मैं पूरा ऊपर तक कर सकूं, इसलिए ऊपर यूज नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ डस्ट उतना पड़ता नहीं है। तो इसलिए जितना है वहाँ पे उतना ही मैंने क्लीन किया। फिर उसके बाद से झाड़ू लगा के मैं अपने आई बारी मेरी मम्मी के रूम का, तो ये उतना डस्टी नहीं होता है क्योंकि मम्मी मेरा रेगुलर क्लीन अप करती हैं, तो मैं इसको भी कर ली क्लीन। अब किचन में झाड़ू लगाई क्योंकि किचन उतना गंदा नहीं होता है, मम्मी क्लीन अप करते रहती हैं। मैं अपना झाड़ू लगा के पूरा उसको अपना काम फाइनल कर लिया। मैं झाड़ू लगाकर यहाँ का काम कंप्लीट की। अब देखिए हॉल में जाऊँगी और मेन गेट के पास जाऊँगी। देखिए गाइस, कभी भी मेन गेट के पास जो भी बाहर स्लीपर्स जो लोग रखते हैं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो रखना सही नहीं होता है। मॉर्निंग का टाइम होता है, तो मॉर्निंग सुबह सुबह लक्ष्मी आने का समय रहता है। तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगाकर सारे रूम को क्लीन अप करके
और उसके बाद से पूजा वाले लोटा से मैं अपने मेन गेट को धोती हूँ और उसको क्लीन करती हूँ। और फिर मैं अब तैयारी कर रही हूँ पोछा लगाने की। तो सबसे पहले मैंने उसमें पानी रखा, उसमें नमक डाला क्योंकि आज सैटरडे है, तो और उसके बाद से मैंने लाइजॉल डाला और ये सब करके पोछा लगाने से थोड़ा जो भी ग्रह रहते हैं वो समाप्त होते हैं। तो मैंने पूरे घर में पहले हॉल से शुरुआत की क्योंकि पूजा रूम वहाँ है, तो सबसे पहले मम्मी का कहना रहता है कि सबसे पहले उसमें लगना चाहिए। हो गई हॉल की सफाई, पूजा रूम की सफाई पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब फिर मैं ये कंप्लीट करके फिर मैं जाऊंगी अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद मैं पूरा वहाँ पे देख रही हूँ कि मेरी छोटी बहन अभी तक, मेरी प्यारी लाडली छोटी बहन अभी तक सो रही है, तो मैं उसे उठा रही हूँ, उठ गई है। तो फिर मैं अपने रूम को क्लीन अप करूँगी। सबसे पहले यहाँ पोछा लगाकर सब क्लीन कर ली। इसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, इसमें सिर्फ 2 मिनट लगता है क्योंकि ये उतना दस्ती नहीं होता है, तो इसमें तुरंत 2 मिनट में मैं पोछा लगा लेती हूँ। इसमें हो गया मेरा सारा काम कंप्लीट। अब बस मेरा मेन गेट बाकी है जहाँ मैंने लोटिया से धोया था, फिर मैंने वहाँ पे भी पोछा लगाया और फिर वहाँ पोछा लगा के पूरा बाहर तक मैं पूरा क्लीन अप कर लेती हूँ। और फिर क्लीन करने के बाद मैं जाऊँगी अब बालकनी में। बालकनी को तो मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता है, मैं वहाँ पे पानी गिरा लेती हूँ और पानी गिरा के थोड़ा सा लाइजॉल गिरा के और फिर मैं वाइपर से उसको मार देती हूँ, समाप्त हो जाता है वो सब काम। अब मैं जा रही हूँ यहाँ विंडो के पास, कर्टेन को हटाई हूँ, यहाँ पे भी पूरा क्लीन करना है। ये मेरी माँ का रूम है और ये फ्रंट में है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डस्ट आता है। मैंने कर्टेन को हटाया, यहाँ से डस्ट है, मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। अब मेरे पास कुछ क्लोथ्स हैं, कर्टेन हैं, बेड शीट हैं, तो सबको तो अलग अलग धो नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैंने सबको एक ही साथ, सारे कपड़े को एक ही साथ मैंने डाला है। जब तक मैं जाऊंगी नहाने तब तक ये कपड़े धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। तो इसमें सारे क्लोथ्स हैं, तो मैं इसमें हर चीज़ का ऑप्शन है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसमें मिक्स है तो मैं नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने से थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और थोड़ा अच्छे से क्लीन अप भी हो जाएगा। तो मैं जाती हूँ नहाने, नहा के मैं निकल भी गई। मैंने जो क्लोथ्स रखे हुए थे, मैंने जो क्लोथ्स और बेडशीट रखे हुए हैं धोने के लिए, सूखने के लिए, देखते हैं वो धुल गए हैं कि नहीं। ओ माय गॉड, अभी तो ये धुल ही रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, तब तक मैं जाती हूँ। ये अपना काम कर रहे हैं तब तक मैं भी अपना काम कर लूँगी। जाती हूँ मैं किचन में अपनी मम्मी का हेल्प करने। तो ब्रेकफास्ट में मेरी मम्मी बना रही हैं दाल चावल सब्जी, करेला का भरता बना रही हैं, सब्जी नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मम्मी का हेल्प करने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आटा लूँगी और आटा लेने के बाद आटा को गूँथूँगी और गूँथने के बाद मैं उसकी रोटी बनाऊँगी। मेरा आटा गूँथने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। मैं आटा गूँथती हूँ तो बहुत सॉफ्ट गूँथती हूँ, मुझे थोड़ा समय लगता है, बट मैं अच्छे तरीके से आटा को गूँथती हूँ। तो मेरा ये सब भी कंप्लीट हो गया और कंप्लीट करने के बाद मैं इसको थोड़ा रख दूँगी, फिर हाथ को मैं धोऊँगी और धो लेने के बाद मैं हाथ को थोड़ा सा साफ़ करके और फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो देखिए गाइस, मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। जब भी मेरी काम करने की बारी आती है तो मुझे बस एक ही गाना याद आता है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, काम आए या ना आए करना ही पड़ेगा। तो मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ, आटा सान के रोटी बनाती हूँ। मुझे खाने बनाने अभी कंप्लीट तरीके से आता नहीं है, तो समय के साथ मैं वो भी सीख जाऊँगी। अभी मेरे में तो बहुत समय है, ऑफिस भी जाना रहता है, बाहर का भी काम रहता है, तो इसीलिए मैं कंप्लीट तरीके से खाना नहीं बनाती हूँ, मेरी मम्मी ही खाना बनाती हैं। बट मैं डेली आटा सान के मैं रोटी मैं खुद बनाती हूँ। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरा रोटी कैसा है, मैं रोटी कैसे बनाती हूँ, ठीक है।